क्लॉडियस टॉलेमी या टॉलेमी एक ग्रीको रोमन बहुप्रतिभा थे, जिनका सबसे प्रभावशाली काम खगोल विज्ञान पर उनका ग्रंथ था, जो उस समय के खगोलीय ज्ञान का सारांश था। उनका भूकेंद्रित यानी पृथ्वी केंद्रित ब्रह्मांड मॉडल अगले 8500 वर्षों तक स्वीकार्य दृष्टिकोण बना रहा, जब तक कि 17वीं सदी नहीं आई। टोलेमिक प्रणाली उन खगोलीय वस्तुओं की देखी जाने वाली स्पष्ट गति पर आधारित थी। इस प्रणाली में ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी है, जिसके चारों ओर सभी अन्य खगोलीय अवस्थाएं वृत्ताकार पथों पर परिक्रमा करती हैं, लेकिन विभिन्न गति से। निकोलस कोपरनिकस एक पोलिश खगोलज थे, जिन्होंने सूर्य केंद्रित या हेलियोसेंट्रिक खगोलीय मॉडल तैयार किया। इस तरह कोपरनिकस का एक विशाल प्रभाव पड़ा, क्योंकि उन्होंने पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र के स्थान से हटा दिया। इसका दर्शनशास्त्र और विज्ञान पर एक मौलिक प्रभाव पड़ा, एक परिवर्तन जिसे कोपरनिकन क्रांति कहा जाने लगा। टाइको ब्राहे एक डेनिश वैज्ञानिक थे, जो विज्ञान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए, मुख्य रूप से अपनी सटीक खगोलीय अवलोकनों और मापों के कारण। उन्होंने जोहान्स केपलर को अपने सहायक के रूप में लिया और उससे अपने माप और अवलोकनों के परिणाम सौंप दिए। ब्राहे के सटीक खगोलीय अवलोकनों ने केपलर के ग्रहों की गति के 3 नियमों का आधार बनाया। जोहान्स केपलर एक जर्मन वैज्ञानिक थे, जिन्होंने ग्रहों की गति का वर्णन करके एक वैज्ञानिक सफलता हासिल की। मेटाफिजिकल कारणों से कोपरनिकस ने माना कि ग्रह वृत्तों में चलते हैं। हालांकि यह धारणा अवलोकन द्वारा सही नहीं ठहराई जाती। यह केपलर थे जिन्होंने बाद में अंडाकार कक्षाओं का विचार पेश किया, जिसने सूर्य केंद्रित मॉडल को बहुत सरल बना दिया। ग्रहों की गति के 3 नियमों को स्पष्ट करते समय केपलर ने टाइको ब्राहे द्वारा प्रदान किए गए सटीक माप डेटा पर भरोसा किया। जियोर्डानो ब्रूनो एक इतालवी वैज्ञानिक थे, जिन्होंने यह दावा किया कि सूरज ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, बल्कि तारे भी सूरज हैं, जिनके चारों ओर ग्रह परिक्रमा करते हैं, जहां जीवन मौजूद हो सकता है। ब्रह्मांड विज्ञान के अलावा ब्रूनो ने दर्शन, धर्मशास्त्र और जादू का अध्ययन किया। उन्हें धर्म संसद द्वारा धर्मभ्रष्टता के लिए मृत्युदंड दिया गया और 1600 में उन्हें आग में जलाया गया। गैलीलियो गैलीली एक इतालवी वैज्ञानिक थे, जिन्हें आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति के संस्थापकों में से एक माना जाता है। उन्होंने प्रयोगात्मक पद्धति की नींव रखी, जो नियंत्रित और पद्धतिगत परिस्थितियों में घटनाओं का अध्ययन करने की अनुमति देती है, पुनरावृत्ति के माध्यम से। गैलीलियो कोपरनिकन सूर्य केंद्रित मॉडल के समर्थक थे। उन्होंने साबित किया कि वस्तुएं समान त्वरण के साथ गिरती हैं, चाहे उनका द्रव्यमान कुछ भी हो, अगर हम वायु प्रतिरोध को ध्यान में नहीं लेते। उन्होंने गैलीलियन सापेक्षता के सिद्धांत को विकसित किया, जिसे आइंस्टीन ने विशेष सापेक्षता के सिद्धांत में लागू किया और इसे सभी भौतिक कानूनों पर लागू किया, जिसमें गैलीलियो के यांत्रिक कानून भी शामिल हैं। सर आइजक न्यूटन एक अंग्रेजी भौतिक विज्ञानी और दार्शनिक थे, जिन्होंने विभाजन और समाकलन कलन को विकसित करके कलन की नींव रखी। उन्होंने ऑप्टिक्स और प्रकाश की प्रकृति का अध्ययन किया, एक प्रकार का दूरबीन विकसित किया, जिसे बाद में उनके नाम पर रखा गया, गुरुत्वाकर्षण का नियम बनाया और यांत्रिकी की नींव रखी। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि बल वस्तुओं की गति की स्थिति को बदलते हैं और इस प्रकार उनकी गति बनाए रखने के लिए कोई बल आवश्यक नहीं है। यह दृष्टिकोण अरस्तू के समय से चली आ रही सिद्धांत के विपरीत है। न्यूटन ने अनुमान लगाया कि वही बल यानी गुरुत्वाकर्षण जो पृथ्वी पर वस्तुओं पर कार्य करता है, ग्रहों की गति को भी नियंत्रित करता है। इस प्रकार उन्होंने आकाशीय और पृथ्वी के यांत्रिकी को एकीकृत किया। आज भी उन्हें सबसे प्रभावशाली भौतिकविदों और गणितज्ञों में से एक माना जाता है, साथ ही आधुनिक विज्ञान के संस्थापकों में से एक के रूप में। अल्बर्ट आइंस्टीन एक जर्मन जन्मे भौतिक विज्ञानी और विज्ञान के दार्शनिक थे,
जिन्हें 20वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण भौतिकविदों में से एक माना जाता है। उन्होंने विशेष सापेक्षता का सिद्धांत विकसित किया, जिसने हमारे अंतरिक्ष और समय की समझ में क्रांति ला दी। प्रसिद्ध समीकरण के अनुसार E बराबर mc वर्ग है, द्रव्यमान और ऊर्जा आपसी परिवर्तनशील हैं। यह सिद्धांत परमाणु ऊर्जा संयंत्रों और परमाणु बमों में उपयोग किया जाता है। सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत गुरुत्वाकर्षण के लिए एक व्याख्या प्रदान करता है। सिद्धांत के अनुसार उनके द्रव्यमान के कारण वस्तुएं अंतरिक्ष समय को विकृत करती हैं। यह विकृति गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में गति कर